क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। तो अगर उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो हो सकता है कि वो बखूबी निभाएं। अभी तक जो जवाबदेही उनको मिली कांग्रेस पार्टी के तरफ से, एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उन्होंने पूरी नहीं की ठीक से। जब तक मोदी है तब तक दूसरे बारे में सोचना भी एक पाप है भारत के अंदर। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राहुल गांधी इन दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने कई तरीके की बातें कही हैं। राहुल गांधी से कल ये सवाल किया गया कि राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं। इस पर हालांकि उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन देश की जनता से जान लेते हैं कि क्या उन्हें लगता है कि राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार बन सकते हैं या नहीं। एक बात बताइए, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, वो इन दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, तो उनसे सवाल किया गया कि क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पद के सही उम्मीदवार होंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। हाँ। अभी तो सिर्फ मोदी चलेंगे। हाँ। ये 2.5 साल भी और अगले आने वाले 5 साल भी, हाँ। क्योंकि उतना डेवलपमेंट किया है उन्होंने। अभी मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में उन्होंने जो रोड बनाए हैं, जो ब्रिजेस बनाए हैं, जो उन्होंने इंफ्रा डेवलप किया है, वो कांग्रेस ने पिछले 20 साल में नहीं किया था, जो पिछले 7 साल में हुआ है। तो मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है बीजेपी रहेगी। बिल्कुल भी नहीं। क्यों क्या कारण हो सकते हैं? मुझे वो उतने मतलब मोदी जितने जितने मोदी जी हम समझ के, अभी मोदी जी जो अभी G20 कर रहे हैं प्रोग्राम, लास्ट वीक ही हमारे औरंगाबाद में हुआ है, तो उसमें इतना अच्छा खासा उन्होंने डेवलप किया है औरंगाबाद। और बहुत सारा है वहाँ पे जो है ना, टूरिज्म का भी बिजनेस जनरेट हो गया G20 की वजह से। अच्छा, तो यही कारण है मैम कि आपको लगता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बन सकते? नहीं, हम मोदी वाले हैं। अच्छा, आप मोदी को सपोर्ट करेंगे। मोदी भी है और डेवलपमेंट भी है ना मैम। जो भी मुद्दा है। पिछले 7 से 8 साल में जो चेंजेस हुए हैं ना महाराष्ट्र में, वो बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया है। नहीं बन सकते क्यों सर, क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स नहीं पढ़े हुए। पॉलिटिक्स एक यूनिवर्सिटी नहीं है, पॉलिटिक्स एक ज्ञान है और एक डेवलपमेंट है। जैसे मोदी ने इतनी डेवलपमेंट करी है हिंदुस्तान के अंदर, और ये डेवलपमेंट का जो एक हिस्सा इंडिया गेट है जो आप देख रहे हैं, इंडिया गेट जो बनाया है सेंट्रल विस्टा के साथ जो बनाया गया, 77,000 करोड़ रुपये जो एक्सपेंड करे हैं, वो बहुत ही तरीके से ये एक्सपेंड करे हैं और इतना ब्यूटीफुल बना दिया गया इस शहर को। और इतने हिंदुस्तान से टूरिज्म आते हैं। कल के न्यूज़पेपर में उन्होंने लिखा था कि टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देंगे और टूरिज्म के अंदर इतना बढ़ावा आना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है नंबर 1 कहलाना चाहिए। और रेवेन्यू तो साथ साथ आएगा ही आएगा, साथ में फॉरेनर डेलीगेशन जितने भी हिंदुस्तान में जो G20 के अंदर आ रहे हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया के अंदर पहली बार हमारा इंडिया को चुना गया है G20 के लिए, और ये भी चुना गया है सिर्फ मोदी की वजह से, क्योंकि मोदी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जो पॉसिबल नहीं थे किसी के लिए। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो सभी को मालूम है। और लोकल और वोकल वो भी बेस्ट रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितना भी कुछ हो रहा है वो सब लोकल और वोकल पे हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि वाकई में राहुल गांधी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं, तो वो नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि मेनली वो एक्टिव नहीं है। कैसे एक्टिव नहीं है सर? भारत जोड़ो यात्रा में इतना एक्टिव वो चलने का नहीं होता। मेन जो है जो नॉलेज, जो मोदी जी ने जो इतने सालों में जो किया है, अब आगे कोई आएगा या पीछे से कोई निकल गया, कोई नहीं कर सकता जो इन्होंने कर दिया। जब मेन चीज जो इन्होंने डेवलपमेंट किया है वो कोई नहीं कर सकता। और जो लोग अनपढ़ थे, जिनको मोबाइल से, अरे कीपैड वाला मोबाइल चलाना नहीं आता था, वो अनपढ़ लोग भी काफी चीजें सीखा उन्होंने। सारा ऑनलाइन करके भी बहुत चीजें अच्छा हुआ है। डिजिटल भी अच्छा है। डिजिटल है। और सबसे मेन जो गया जो मेक इन इंडिया है, वो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है। हाँ। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बन क्यों नहीं लगता कि आपको क्यों नहीं बन सकते? क्या कारण है कि नहीं बन सकते? सकता। मे बी ही इज नॉट एलिजिबल। एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है कि क्या, क्यों आपको लगता है कि वो एलिजिबल नहीं है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए? सभी अवेयर है ना इस बात से, तो क्यों नहीं हो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या देश की जनता को लगता है कि राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? बिल्कुल नहीं होता। उनके भाषण देख लो ना, ऐसे रहते हैं जैसे कि कॉमेडी करते हैं। तो लेकिन नहीं क्यों, बन, क्यों आपको लगता है कि अभी किसी ने कहा था कि वो एलिजिबल नहीं है, तो एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? वो एबिलिटी मतलब दिखता है ना सामने से। वही नरेंद्र मोदी को देख लो, दुनिया में उनका देख लो क्या रुतबा है, तो है ना। तो मेरे ख्याल से उम्मीदवार भी नहीं नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, मतलब उम्मीदवार भी नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल कॉमेडियन लगते हैं मेरे को। ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बट ही कैन बी, अगर उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो हो सकता है कि वो बखूबी निभाएं। जनता अगर वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर कर सकती हैं तो फिर जनता
उनको उस अगले उसमें देख सकती है, उनको चुनाव में होगा तो फिर उनको अगली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती है। वैसे कोई भी किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बगैर दिए हुए जज नहीं कर सकते। सर आपको क्या लगता है कि वाकई में पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्यों सर? अभी तक जो जवाबदेही उनको मिली कांग्रेस पार्टी के तरफ से, एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उन्होंने पूरी नहीं की ठीक से। अध्यक्ष के रूप में हो, किसी राज्य के चुनाव के प्रभारी के रूप में हो, अगर कहीं भी कामयाबी उन्होंने दिखाई होती, कांग्रेस को थोड़ा भी ऊपर उठाया होता, तो माना जा सकता था कि यस, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देने से ये निभाएंगे। जो अब तक मिली उसमें तो टोटली फ्लॉप रहे, फिर कैसे मान लूं? लेकिन सर भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी वो भी काफी सफल मानी जा रही है, अब तो ग्राउंड पे भी एक्टिव हो गए हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में कौन लोग शामिल होंगे ये पहले से सबको पता था, ऐसी कोई बात नहीं है। और हर यात्रा में वो लोग मिलेंगे, किसान आंदोलन में भी मिले थे वो लोग, बहुत लोग उसमें से मिले थे। तो वो तो एक विंग है जो शुरू से चलता आया है, चलता रहेगा, तो उसका यही काम है। और बिजी रहने के लिए कुछ तो करना होगा ना। और राजनीतिज्ञ जब हट जाएगा कैमरे के सामने से तो पॉलिटिकल डेथ हो गया, तो लाइमलाइट में बने रहने के लिए भी कुछ तो करना होगा। उन्होंने किया। और तो सिर्फ लाइमलाइट के लिए बयानबाजी और ये सब चल रही है? बिल्कुल, सभी लोग करते हैं उसी लिए। उसका कुछ लेना देना नहीं रहता है किसी चीज से, लेकिन केवल लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पीएम पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? नहीं, ओनली मोदी बनेगा। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते सर? वो इस देश के लिए लायक नहीं है। अच्छा, क्यों सर? एक बड़े पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जाने माने हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी सफल रहे, तो क्यों नहीं लगता आपको बन सकते हैं? वो तो सब कर सकता है, लेकिन देश के लिए काम नहीं कर रहा। अच्छा, देश के लिए कोई काम नहीं किया? नहीं। जब तक मोदी है तब तक दूसरे बारे में सोचना भी एक पाप है भारत के अंदर। अच्छा, पाप है भारत के अंदर सोचना भी पाप है, क्योंकि मोदी सर्वगुण संपन्न आदमी है। बस तो इसलिए आपको लगता है कि पीएम पद के उम्मीदवार भी नहीं बन सकते? नहीं, बनना तो छोड़िए, उम्मीदवार भी नहीं बन सकते हैं। लोकशाही है, अपोजिशन भी जरूरी है, लेकिन हाल में उसके जैसा उसके सामने कोई इतना अच्छा अपोजिशन है ही नहीं। तो क्या कुछ कहा है देश की जनता ने, उनकी राय आपने सुनी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सुमित के साथ चलने जा दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।